हेलो दोस्तों, टुडे एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम सामान्य विज्ञान के 15 मोस्ट इंपोर्टेंट जीके के क्वेश्चन समझने वाले हैं जो बार बार कंपटीशन एग्जामों में पूछे जाते हैं। अगर आप भी किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और जनरल साइंस के सवाल याद करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें और सभी सवालों को जरूर ध्यान से याद करें। दोस्तों, ये सारे सवाल हैं जो काफी इंपोर्टेंट सवाल है, इसलिए आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखें। तो देखते हैं पहला सवाल है डीएनए में उपस्थित नाइट्रोजन क्षारक कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों, डीएनए में जो उपस्थित नाइट्रोजन क्षारक होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। यानी इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी डीएनए में उपस्थित नाइट्रोजन क्षारक हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। अगला दूसरा सवाल है एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है। तो दोस्तों, एक हॉर्स पावर है वो 746 वाट के बराबर होता है। यानी इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी एक हॉर्स पावर होता है बिजली का जो 746 वाट के बराबर होता है। तीसरा सवाल है मस्तिष्क का भार कितना होता है। तो दोस्तों, मस्तिष्क का भार है वो लगभग 1.4 किलोग्राम के बराबर होता है। चौथा सवाल है डॉक्टर वर्गीज कुरियन को किसका पितामह कहा जाता है। तो दोस्तों, डॉक्टर वर्जिन कुरियन है जिसको दुग्ध क्रांति या श्वेत क्रांति का पितामह कहा जाता है। यानी इस सवाल का कौन सा सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन ए है वो सही जवाब हो जाएगा। यानी डॉक्टर वर्गीज कुरियन है जिसको दुग्ध क्रांति का पितामह कहा जाता है। अगला सवाल है आयतन के अनुसार वायु में लगभग कितने प्रतिशत ऑक्सीजन होती है। तो दोस्तों, आयतन के अनुसार वायु में लगभग 20.29% ऑक्सीजन होती हैं। कितनी होती हैं? 20.29% है वो वायु में लगभग ऑक्सीजन होती हैं। अगला छठा सवाल देखने से पहले दोस्तों आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को भी जरूर लाइक कर लीजिए। और दोस्तों, हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम से भी आप जुड़ सकते हैं जिसका लिंक है वो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्योंकि दोस्तों इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर हम आपके लिए एग्जाम से रिलेटेड अपडेट और जीके शॉर्ट ट्रिक्स हैं वो वहां पर अपडेट करते रहते हैं, इसलिए वहां पर भी हमें जरूर फॉलो करें। तो दोस्तों, छठा सवाल है एक बैरल लगभग कितने लीटर के बराबर होता है। तो दोस्तों, एक बैरल लीटर तेल होता है उसमें कितने लीटर होते हैं। तो दोस्तों, एक बैरल में लगभग 159 लीटर तेल होता है। यानी दोस्तों, एक बैरल लगभग 159 लीटर के बराबर है। यह सवाल दोस्तों काफी इंपोर्टेंट सवाल है, इसलिए दोस्तों इस सवाल को आप जरूर याद रखें। सातवां सवाल है किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के किस भाग पर बनता है। तो दोस्तों, किसी वस्तु का प्रतिबिंब है वो आंख के रेटिना भाग होता है उस पर प्रतिबिंब बनता है। यानी दोस्तों इस सवाल का कौन सा सही जवाब है, वो है ऑप्शन ए है वो सही जवाब है। यानी किसी वस्तु का प्रतिबिंब है वो आंख के रेटिना भाग पर बनता है। अगला सवाल है गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था। तो दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन है वो न्यूटन ने किया था। यानी दोस्तों इस सवाल का कौन सा सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन सी है वो सही जवाब हो जाएगा। यानी गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन है वो न्यूटन ने किया था। अगला सवाल है विद्युत हीटर की कुंडली किस धातु की बनी होती है। तो दोस्तों, विद्युत हीटर की जो कुंडली होती है जो नाइक्रोम धातु की बनी होती हैं। यानी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी नाइक्रोम धातु हैं जो विद्युत हीटर की कुंडली होती हैं। अगला सवाल है मानव शरीर में कुल कितनी अंतःस्रावी ग्रंथियां पाई जाती हैं। तो दोस्तों, मानव शरीर में कुल 9 अंतःस्रावी ग्रंथियां पाई जाती हैं। कितनी पाई जाती हैं? 9 अंतःस्रावी ग्रंथियां पाई जाती हैं। अगला सवाल है किस विटामिन को सुंदरता का विटामिन कहा जाता है। तो दोस्तों, विटामिन ई है जिसको सुंदरता का विटामिन भी कहा जाता है। यानी दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी वो सही जवाब हो जाएगा। यानी विटामिन ई है जिसको सुंदरता का विटामिन कहा जाता है।
अगला सवाल है प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है। ये दोस्तों ये भी सवाल है जो काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसलिए दोस्तों इस सवाल को भी आप जरूर याद रखें। तो सवाल क्या एक बार फिर से समझ लेते हैं। प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है। तो दोस्तों प्रकाश की गति है वो काश के बीच से जाते ही न्यूनतम हो जाती हैं। तो दोस्तों ये थे जनरल साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट सवाल जो बार बार कंपटीशन एग्जामों में पूछे जाते हैं और आपके आने वाले कंपटीशन एग्जामों की दृष्टिकोण से भी बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल थे। तो दोस्तों अगर आपको ये सारे सवाल याद हो गए और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। और दोस्तों हम मिलते हैं एक अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।